एमएनएस का जो प्रदर्शन है, जो सड़क पर संग्राम है, वो चल रहा है। और इन सब के बीच कुछ नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो भाषा विवाद है वो तूल पकड़ चुका है और मराठी मोर्चा का जो हल्ला बोल है, आप देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में जो एमएनएस के कार्यकर्ता हैं उतरे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब सवाल कई तरीके के उठ रहे हैं और सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। भाषा विवाद पर एमएनएस प्रदर्शन कर रही है और इन सब के बीच एमएनएस के कई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए हैं। और इसके अलावा ये पूरा मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में, उन्होंने भी डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। तो मीरा रोड पर एमएनएस का प्रदर्शन जारी है। बिना अनुमति प्रदर्शन कर रहे थे एमएनएस कार्यकर्ता, तो कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। और ये जो सीधी तस्वीरें हम आपको मीरा रोड की दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में एमएनएस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। तो महाराष्ट्र में जो भाषा विवाद है, जो मराठी अस्मिता का सवाल छेड़ा गया है, उसको लेकर आज एमएनएस सड़क पर है और बड़ी संख्या में जो एमएनएस के कार्यकर्ता हैं, हजारों की संख्या में उस सड़क पर उतरे हैं। लेकिन इन सब के बीच जानकारी यह भी मिल रही है, पुलिस ने मोर्चा निकालने की मंजूरी नहीं दी थी। कुछ एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है और सवाल यह भी उठाया गया है अब सरकार की तरफ से कि क्या सरकार को बदनाम करने का इरादा था। ये बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। डीजीपी से उन्होंने बात की है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, महाराष्ट्र की ये तस्वीरें हैं। मीरा रोड पर इस वक्त एमएनएस का प्रदर्शन जारी है। जिस तरीके से दूसरी तस्वीर थाने स्टेशन की है और जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी की जो अनिवार्यता का मामला सामने आया था, उसको लेकर एमएनएस ने विरोध किया था। हालांकि उस फैसले को सरकार ने वापस ले लिया था। लेकिन अब देखिए किस तरीके से दो तस्वीरें आपके सामने हैं। मृत्युंजय हमारे साथ बने हुए हैं। मृत्युंजय, ये जो पूरी तस्वीर बन रही है कि पहले शिक्षा नीति के तहत तीसरी भाषा का प्रावधान आया हिंदी का, उसका विरोध हुआ, सरकार ने उसे वापस लिया। ठाकरे बंधु एक मंच पर अपना विजय अभियान निकालते हैं और आज सड़क पर यह संग्राम दिख रहा है। अभी क्या अपडेट मिल रहा है इससे और पूरी सियासी जो तस्वीर है महाराष्ट्र में क्या बन रही है भाषा के नाम पर? बिल्कुल अवधेश, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा दूं। तस्वीर मीरा रोड रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर की है और अभी अभी मनसे के दो बड़े चेहरे जो कि संदीप देशपांडे पार्टी के प्रवक्ता हैं और नितिन सरदेसाई पार्टी के बड़े नेता हैं, ये दोनों अभी अभी ट्रेन से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लोकल ट्रेन से पहुँचने के बाद सीधे अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुँचे हुए हैं। और इस वक्त देखिए मनसे नेताओं को एक जो ट्रक खड़ा किया गया है उस ट्रक के करीब ले जाया जा रहा है और ये संभव है कि वहाँ पर संदीप देशपांडे और नितिन सरदेसाई का संबोधन संभव है। लेकिन जो तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है, जिस प्रकार से सबसे पहले बीते दिनों एक गैर मराठी व्यापारी पर, एक राजस्थानी व्यापारी के साथ मनसे के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की, उसका वीडियो बनाया, वीडियो वायरल किया। इसके बाद से ये पूरा विवाद ज़्यादा बढ़ता नजर आया मीरा रोड में, काफ़ी ज़्यादा इस पर तूल पकड़ता गया। जिस प्रकार से हमने देखा कि बीते दिनों उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे शनिवार के दिन एक मंच पर आए, 20 साल बाद एक मंच पर आए और एक मंच पर आने के बाद मराठी के सम्मान के नाम पर एकजुट होने का घोषणा किया, ऐलान किया। और उसके बाद जो यहाँ पर मीरा रोड में घटना हुई थी उसके समर्थन में जो मारवाड़ी समाज है, राजस्थानी समाज, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था और आज उसके जवाब में मराठी सम्मान के नाम पर मनसे के बिल्कुल मृत्युंजय हमारे साथ आप बने रही। लेकिन एबीपी न्यूज संवाददाता ने सुप्रिया सुले से बात की है, वो हम एक बार सुनवा देते हैं। सांसद सुप्रिया सुले हमारे साथ हैं। मैम, मीरा रोड में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, मुख्यमंत्री ही नहीं, मुख्यमंत्री ही इसके लिए जवाबदार है, उनको ही जाके पूछे, क्योंकि जो भी कंफ्यूजन हुआ है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने। निशिकांत दुबे के बयान की वजह से भी इस तरह की स्थिति गरमाई हुई है। उसका क्या लेना देना इससे? माननीय मुख्यमंत्री हैज टू टेक ओनरशिप ना, बाहर से कुछ भी कोई बोले, राज्य में कौन जिम्मेदार है? व्यापारियों को दिया जाता है मौका। ये आपको ये सारा मुख्यमंत्री जी को पूछना चाहिए। मैम, क्या कहेंगे कुल मिलाकर जो भाषण? मुझे पता नहीं है इसके बारे में कुछ। सुप्रिया सुले जी को आप सुन रहे थे। लगातार ये विवाद जो है वो महाराष्ट्र में जारी है। कैमरा पर्सन दीपेश महाजन के साथ नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज मुंबई। आप सुन रहे थे सुप्रिया सुले से उन्होंने बात की। लेकिन सुप्रिया सुले हर सवाल के जवाब में यही कहती रही कि ये जो कुछ भी तस्वीर बन रही है इसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं और उन्हीं से ये सारे सवाल पूछे जाने चाहिए, वही जवाब देंगे। मृत्युंजय, ये जो सुप्रिया सुले का स्टैंड है कि हर चीज के जिम्मेदार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं,
अगर हम इस घटना की बात करें, आज जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन किया, ये मांग की गई थी मीरा रोड पुलिस से सिक्योरिटी की और परमिशन मांगी गई थी, लेकिन पुलिस ने ये कहते हुए परमिशन नहीं दिया कि जो रूट आप मांग रहे हैं वो रूट हम नहीं दे सकते। पुलिस को अंदेशा था कि अगर हम उस रूट पर परमिशन देते हैं तो कोई अप्रिय घटना हो सकती है, सामाजिक द्वेष निर्माण हो सकता है और जो एक बार पिछले दिनों विवाद घटना हुई वो बढ़ सकता है। इसीलिए पुलिस ने उस रूट की परमिशन नहीं दी और कहा था कि आप रूट में बदलाव करें। लेकिन जो मनसे के कार्यकर्ता हैं वो रूट में बदलाव नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे कि उसी रूट से मार्च निकाला जाए, जिसको लेकर पुलिस ने इजाज़त नहीं दी। आज बीती रात को 3 बजे जो यहाँ के थाने जिला के अध्यक्ष हैं मनसे के अविनाश जाधव, उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसके बाद मनसे कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और अलग अलग जगहों पर तो पुलिस ने तितर बितर किया, लेकिन रेलवे स्टेशन पर आकर सभी कार्यकर्ता एकत्रित हो गए। और अभी देखिए, आपको मैं तस्वीर दिखा दूं, ये आपको एक ट्रक नजर आ रहा होगा, उस ट्रक के पीछे नितिन सरदेसाई जो मनसे के बड़े नेता हैं और साथ ही साथ संदीप देशपांडे और अन्य जो पार्टी के नेता हैं वो नजर आ रहे हैं। एक जो बालक है, एक बच्चा, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के वेशभूषा में आया हुआ है, उसे वहां पर सामने जगह दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर, मराठी भाषा के सम्मान के नाम पर ये एक कहीं न कहीं चुनावी मुद्दा मनसे और चुनावी मुद्दा है। मृत्युंजय बने रहे, वैभव परब भी हमारे साथ बने। वैभव, आप जिस जगह पर खड़े वहां पर क्या तस्वीरें बन रही हैं? जी, मैं अपने दर्शकों को टॉप एंगल से ये तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं एक ट्रक के ऊपर खड़ा हूँ, मैं आपको सीधी तस्वीर दिखाऊंगा। यहाँ पे एमएनएस कार्यकर्ता, एमएनएस के नेता एक ट्रक में बैठे हैं और ट्रक में से भाषण देने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी जो आवाज़ है, महाराष्ट्र की जनता हो या देश की जनता हो, उन तक पहुंचाने का काम, वो प्रयास वो कर रहे हैं। हम आपको दिखा सकते हैं, देखिए नितिन सरदेसाई है जो राज ठाकरे के करीबी नेता है, उनके बाजू में है संदीप देशपांडे जो अभी अभी दादर मुंबई से आए हैं। उनके बाजू में देखा गया तो राजन विचारे हैं जो उद्धव ठाकरे गुट के पूर्व सांसद रह चुके हैं और इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से रह चुके हैं। यानी यहाँ पे फिर एक बार उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का गठबंधन खुले मंच पर मराठी के समर्थन में आंदोलन करते वक्त नजर आ रहा है। यानी साफ तौर पर अब यह तय हो गया है कि आने वाले दिनों में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टी ये मराठी के मुद्दे पर फिर एक बार एक साथ आते हुए नजर आएगी। देखिए, अब पुलिस का जो फोर्स है वो भी बाजू हट गया है, यानी पूरी तरह से इनको मोर्चा या आंदोलन करने का मौका यहाँ पे दिया गया है। अब मुंबई से जो नेता आए वो यहाँ पे भाषण देंगे, लेकिन इनकी बात का ये यहाँ पे एक जिक्र करना पड़ेगा। इनके जो एक नेता है अविनाश जाधव जो ठाणे से है, वही इस मोर्चा को लीड करने वाले थे। उनको ही रात में पुलिस ने हिरासत में ले लिया और इसकी वजह से ये जो माहौल है वो और भी गर्म होते हुए नजर आ रहा है। देखिए, एक छोटा बच्चा है जो छत्रपति शिवाजी महाराज की वेशभूषा करते हुए नजर आ रहा है और वही नारेबाजी दे रहा है, वही जोश भाव से सामने वाली जनता भी छत्रपति शिवाजी महाराज की वेशभूषा किए हुए लड़के को समर्थन दे रही है, आवाज दे रही है। यानी ये मोर्चा है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। देखिए, सुबह से लगातार 9 बजे से ये मोर्चा 10 बजे से शुरू होने वाला था, लेकिन 9 बजे से यानी कल रात 3:30 बजे अविनाश जाधव को उठा लिया, फिर उसके बाद 9 बजे से एमएनएस के कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर पुलिस ने हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद पुलिस ही थक गई, ऐसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि गाड़ियां भर भर कर जा रही थी और दूसरी तरफ मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई से गाड़ियां भर भर कर आकर वापस उसी जगह पे आंदोलन कर रही थी। यानी साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि एमएनएस पार्टी और यूबीडी पार्टी ने ठान लिया है अब मराठी के मुद्दे पर ही आने वाले दिनों में चुनाव लड़ा जाएगा। नो कॉम्प्रोमाइज, ये साफ तौर पर इस वक्त दिखाई दे रहा है। अब देखा गया तो इसकी राजनीति क्या है कि यहाँ पे प्रताप राजनीति को भी समझेंगे। वैभव, आप हमारे साथ बने रहे, मृत्युंजय भी बने हुए हैं। महाराष्ट्र में मराठी भाषा के मुद्दे पर राजनीति गर्म है और उद्धव गुट के सचिन अहिर ने कहा है कि पुलिस ने एमएनएस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में क्यों लिया और बाद में मोर्चे की इजाजत आखिर क्यों दी गई। ये शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी की साजिश है, माहौल खराब करने का काम हो रहा है। सुनवाते हैं आपको। मीरा भाईंदर के संदर्भ में पहले पुलिस की तरफ से परवानगी नकारी गई थी और अब परमिशन दे दी गई है। किस तरह से देखते हो आप इसे? ये क्या चल रहा है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है, क्या कंफ्यूजन है। एक तो आप महायुति का राज्य चल रहा है कि दड़पशाही का राज्य चल रहा है कि ब्रिटिश के काल में हम हैं। इसके पहले वहाँ के जो व्यापारियों ने मोर्चा निकाला, बंद किया, कोई किसी ने विरोध किया क्या? वो उनका अधिकार है। उसी तरह से उसी अधिकार को रखते हुए ये मोर्चा निकाला गया। मैं समझ सकता था कि मोर्चा अब इधर नहीं उधर निकालिए,
3-3 बजे तक के जाके लीडरों को अरेस्ट करने का काम किया गया। मतलब क्या चल क्या रहा है, दड़पशाही है कि क्या है? मुख्यमंत्री इस पर कह रहे थे कि हम इजाजत दे रहे थे, पर जो रूट के संदर्भ में आंदोलनकारियों ने कुछ गलत। देखिए, कल गिरनी कामगारों का मोर्चा हमारा है, हमने रानी बाग से निकालने की मांग की। हमको कहा कि आज देंगे, कल देंगे, और एक दिन पहले बताते रहे कि भाई नहीं, अभी नहीं दे सकते। और इन सब के बीच एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र में लोग मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें बांटना चाहती है, जिससे बीजेपी को उसका फायदा मिल सके। बीजेपी हर चीज को मराठी बनाम गैर मराठी बनाने की कोशिश कर रही है। रोहित पवार का पूरा बयान सुनवाते हैं आपको। मीडिया करके कोई बिजनेसमैन है, उनको आगे करके एक वातावरण अलग तरीके का गर्म करने का वो कोशिश कर रहे हैं। अभी ये वीडियो आया होगा तो उसका तो समर्थन हम नहीं करते, लेकिन हमारा कहना यही है कि ये जो भाजपा है, विषय था हिंदी शक्ति का, लेकिन भाजपा ने वो विषय हिंदी शक्ति से वो लेके गए मराठी वर्सेस नॉन मराठी। तो ये राजनीति का एक हिस्सा है। मैं लोगों के भावना के साथ आप खेलोगे और वहाँ पे राजनीति करोगे सिर्फ बंबई के इलेक्शन के लिए और बिहार के इलेक्शन के लिए, तो ये अच्छी चीज नहीं है। तो जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, इसमें पूरी तरीके से विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है और विपक्ष की तरफ से दलील ये दी जा रही है कि भाषा विवाद का जो पूरा मसला है, ये बीजेपी ही चाहती है कि जो महाराष्ट्र के लोग हैं ये आपस में बढ़ जाए और उसका सियासी फायदा बीजेपी को मिल सके। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने भी मराठी भाषा के मुद्दे पर निशाना साधा है। जैसा गुरु वैसा चेला है। मुझे आश्चर्य है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उनके पूरे कैबिनेट का, एक आदमी भारतीय जनता पार्टी का सांसद वहाँ बैठकर महाराष्ट्र के बारे में, मराठी आदमी के बारे में, मराठी मानुस के बारे में घटिया बातें करता है और आप चुप बैठे हो। आप कौन से मुख्यमंत्री हो? आपको छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहब ठाकरे का नाम लेने का अधिकार नहीं है भाई। एकनाथ शिंदे अपने आप को डुप्लीकेट शिवसेना का नेता मानता है ना, दाढ़ी पे हाथ घुमाते फिरता है। निकाल दो दाढ़ी आपकी।